भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों को, इनका जो कुप्रबंधन खासतौर से जो महामारी और संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला, और आर्थिक स्थिति जिस तरीके से जर्जर हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो संक्रमण की बात हो। आज क्या कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण आज भारत में हो रहा है? मृत्यु की दर देखी जाए और वैक्सीनेशन की, आज प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है ये बताने को कि कितनी प्रतिशत आपकी आबादी को वैक्सीनेट किया गया है, टीकाकरण हुआ है। मात्र 5% भी नहीं है। उसके सापेक्ष में आप देखेंगे पश्चिमी देशों को, विशाल देशों को देखिए या डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखिए, अमेरिका को देखिए, जर्मनी को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, इज़राइल को देखिए, साइबेरिया को देखिए, वहाँ मास्क तक हटा दिए गए हैं और 60-70% लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो गया है। अब आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। चाइना जो आपका मुख्य रूप से आपका आज राइवल है, और कहीं ना कहीं किसी भी समय जिस तरीके से एक आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और आज उसने फिर वार्ता के पश्चात उसने जो उसके रवैया है वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उसका प्रबंधन देखिए, सब चीज़ें वहाँ नियंत्रण में हैं। आज आपका राइवल कौन है? चाइना है ना। उसकी आर्थिक जो ग्रोथ है वो सकारात्मक है, 5 पे, आपकी गिरावट पे है, नेगेटिव है। आपका प्रबंधन आपके सामने है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? बातों से नहीं हो जाता होता कुछ, बड़े बड़े जुमलेबाजी से नहीं होता। जब वस्तुस्थिति, जब यथार्थ में आपको जीना होता है, यथार्थ में आपको सामना करना होता है, और वो आपकी वास्तविक ताकत क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, सामरिक शक्ति क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, उसके पश्चात आप कुछ कर सकते हैं। आज चाहे वो बेरोजगारी की बात हो और चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो, आर्थिक स्थिति आज ज़रूर ये कह सकते हैं, ठीकड़ा इस पे भी फोड़ेंगे कि साहब आर्थिक स्थिति इस वजह से, पर वास्तविकता ये है कि इससे पहले आपने देखा था बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर थी, जबकि कोरोना के आक्रमण से पहले। आज उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने इनकी व्यवस्था को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। इसके बावजूद कि जो स्वास्थ्य के इस क्षेत्र के जो शोधकर्ता थे वो बार बार इस चेतावनी को दे रहे थे कि दूसरा जो इस संक्रमण का जो आक्रमण होगा वो बहुत घातक होगा, इससे कई गुना होगा। और सरकार के पास अगर प्राथमिकता थी तो पश्चिमी बंगाल का चुनाव लड़ने की थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 7 फेज में पश्चिमी बंगाल के चुनाव के कराने का क्या औचित्य था? आप जानते हैं कि कोविड से उत्पन्न जो स्थिति आजकल चल रही है, दिल्ली में कर्फ्यू भी चल रहा है। हमारे कुछ साथी हैं जो आज के दिन परिस्थिति बनी हुई है देश में, प्रदेश में, उसको देखते हुए बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो सारे देश के सामने, मुद्दे बहुत से हैं, चाहे हम कृषि के मुद्दे लें, 3 काले कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है।
उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं। उसके साथ साथ जो एक भयंकर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, एक पिछले साल हमने देखा और इस बार और भी ज़्यादा भयंकर उसका रूप हम देख रहे हैं।